स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री धन की। स्त्री धन क्या होता है? आपने बहुत बार कई सारे वीडियोस में सुना होगा या फिर कहीं आप पढ़े भी होंगे कि स्त्री धन पर पूरा अधिकार उस महिला का ही होता है। मतलब कि एक स्त्री धन पर पूरा अधिकार जो होता है वो स्त्री का ही होता है। उस पर अगर वो ससुराल वालों के कब्जे में भी है तो भी वो ससुराल वालों की नहीं मानी जाएगी, या कोई भी व्यक्ति स्त्री धन पर अपना हक नहीं जता सकता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी और बहुत बार पढ़ी भी होंगी, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि स्त्री धन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या स्त्री धन को दहेज माना जाता है, कि क्या कभी अगर ऐसा होता है कि आपके ऊपर दहेज का मुकदमा किया जाता है तो स्त्री धन को दहेज माना जाएगा उसमें। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात की जाएगी और आपके बहुत सारे डाउट्स भी इसमें क्लियर किए जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। महिला की जो मैरिज के टाइम पर उसको जो भी गिफ्ट मिले होते हैं, वो चाहे ससुराल पक्ष से मिले हों या फिर उसके मायके से मिले हों, वो सब स्त्री धन माने जाते हैं। जैसे अगर ससुराल से कोई उसे कोई गहने वगैरह दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, अंगूठी, हार, इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर वो देता है तो वो उस महिला का स्त्री धन माना जाएगा। इसी तरह से मायके पक्ष से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वो चाहे फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, बेड, सोफ़ा, गहने या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सब स्त्री धन मानी जाएंगी और इस पर जो अधिकार होता है वो उस महिला का ही होता है। इस पर कोई भी दूसरा व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जता सकता। और इस तरह की जो भी संपत्ति होती है उसको बिना उस महिला की मर्जी के आप उसे बेच भी नहीं सकते और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को आप उसे दे सकते हैं। जब तक जिसका वो स्त्री धन है, जब तक वो स्त्री इसकी परमिशन नहीं देती है कि आप उसके स्त्री धन को किसी दूसरे को दीजिए, भले ही आप उसके पति ही क्यों ना हो, आप पति हैं तो भी आपका उसके स्त्री धन पर कोई भी अधिकार नहीं माना जाएगा। और अगर आप बिना उसकी इजाज़त के उसे बेचते हैं या फिर किसी और को उसे देते हैं तो इसके लिए वो महिला आपके ऊपर केस कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि दहेज, स्त्री धन को क्या दहेज माना जाता है? तो इसका सीधे जवाब होगा कि स्त्री धन को दहेज नहीं माना जाता। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आप जब मैरिज हो रही है उस वक्त आपके पास उसके मायके पक्ष से जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं उनका आप एक पूरा नोट, आप सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ उनके आप साइन भी करा लीजिए कि उन लोगों ने अपनी लड़की को क्या क्या दिया है। तो वो क्या क्या दिया है, वो सारी चीज़ें जो भी वो दे रहे हैं वो उसके स्त्री धन दे रहे हैं, ना कि वो आपको दहेज दे रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में कभी भी वो आपके ऊपर केस करते हैं और ये कहते हैं कि लड़के वालों ने हमसे इतनी सारी चीज़ें ली हैं, वो उन्होंने हमसे कार ली, एसी ली, फ्रिज लिया, कूलर लिया, टीवी, ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें वो बताते हैं कि वो लिए हैं, तो आपके पास उसका एक ब्यौरा होगा और आप उससे दिखा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने ली थी और ये दहेज नहीं मानी जाती हैं, ये स्त्री धन माना जाता है, ये जिस महिला को मिला है ये उसी का माना जाएगा। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर दहेज का केस नहीं लग पाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि जब भी आप मैरिज के वक्त आप सारी चीज़ों को नोट करा लीजिए और उनका साइन करा लीजिए कि इतनी चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं। ये आपके लिए एक फ्यूचर में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो मैरिज हो रही है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ चीज़ों को अपने लिए सिक्योर तो रख ही सकते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उसे नॉर्मली आप नोट कर लीजिए और उनसे नोट करके आप बस उनसे बोल दीजिए कि हाँ ये आपको एक इस पे साइन करना है। अगर वो लोग खुद भी सही होंगे तो उन्हें भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर इंसान को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से आप ये छोटा सा कदम आप उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे आप खुद को पहले से ही सिक्योर कर लेंगे। तो अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्त्री धन क्या होता है। और जब कभी भी अगर ऐसा कभी होता है कि अ, किसी डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स के वक्त जितना भी उसका स्त्री धन होता है वो उसको पूरा वापस करना पड़ता है स्त्री को। क्यों वापस करना होता है? क्योंकि उस पर उसका ही अधिकार है, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी उसी की हैं, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। वो महिला अगर आपके पास उसे छोड़ देती है तो अलग बात है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसकी चीज़ों को अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ये एक टॉपिक था, लेकिन इसको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बन जाती हैं
और अगर वो क्लियर रहती हैं, पहले से हमें उसकी पूरी नॉलेज रहती है, तो हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं आसानी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर तरह के टॉपिक, जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक चैनल पर कवर किए जाएंगे और आपको उन सब के बारे में नॉलेज मिल जाए। अगर कोई और आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।